Assalamu alaikum dear students, welcome to my channel again. So today we are going to discuss about the different organs and its cells and functions. So सबसे पहले हमारे पास आता है हार्ट। आप सबको पता है कि हार्ट हमारी बॉडी में जो है ऑर्गन है। और उसके अलावा जो है हमारे हार्ट के जो सेल्स होते हैं उनको हम कहते हैं कार्डियक मसल सेल्स। और अगर हम इसको साइंटिफिकली बायोलॉजिकल लैंग्वेज में हम इसको क्या कहते हैं, कार्डियो मायोसाइट्स। तो अगर हम हार्ट की अब फंक्शन की बात करें तो हार्ट हमारी बॉडी में कौन सा काम करता है, कंट्रैक्ट टू पंप ब्लड। हमारी बॉडी में ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट करता है। और उसी की वजह से ही फिर हमारे बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स को और उसके अलावा बॉडी पार्ट्स को फिर क्या होती है, ब्लड सप्लाई होती है। तो हार्ट जो है हमारे पास ऑर्गन है और उसके अलावा जो उसके सेल्स हैं उसको हम कहते हैं कार्डियक मसल सेल्स। और उसके अलावा इसका फंक्शन जो है क्या है, ब्लड को पंप करता है। उसके अलावा दूसरा हमारे पास जो ऑर्गन है उसका नाम है ब्रेन। ब्रेन हमारे पास जो ब्रेन के सेल्स हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, जो ब्रेन के हमारे पास सेल्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूरॉन्स। और जो दूसरे सेल्स है उसको हम कहते हैं गैलियल सेल्स। सो न्यूरॉन्स का जो फंक्शन है बेसिकली वो फंक्शनल जो यूनिट होते हैं अ, हमारे नर्वस सिस्टम के या ब्रेन के, वो न्यूरॉन्स हैं। और गैलियल सेल्स का काम ये होता है कि वो न्यूरॉन्स को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा फंक्शन की अगर हम बात करें तो ब्रेन हमारी बॉडी में कौन सा फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो ये क्या करता है, मैसेज को भेजता है और उसके अलावा मैसेज को रिसीव करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का मतलब यही है, सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको समझाऊँ कि हमारी जो बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के जो हमारी बॉडी को मैसेजेस मिलते हैं और उसके अलावा वो जो है न्यूरॉन्स तक वो ब्रेन तक पहुंचाए जाते हैं। और उसके अलावा ब्रेन उसको रिसीव करता है उस मैसेज को, और उसके अलावा फिर क्या करता है, मैसेजेस को भेजता भी है और उसके अलावा उसको रिसीव भी करता है। ब्रेन का ये फंक्शन है। उसके अलावा अगर हम अब बात करें ब्लड की, तो ब्लड हमारी बॉडी में जो है क्या है, टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ब्लड। और उसके अलावा अगर हम ब्लड की सेल्स की बात करें तो ब्लड में हमारे पास जो है 3 किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं। रेड ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं आरबीसीज। उसके अलावा ये रेड ब्लड सेल्स जो काम करते हैं ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, मीन्स ऑक्सीजन को बॉडी में पहुंचाने का काम जो है अ, हमारे पास रेड ब्लड सेल्स का होता है ब्लड के अंदर। उसके अलावा ब्लड के अंदर दूसरे जो सेल्स मौजूद होते हैं वाइट ब्लड सेल्स जिसको हम कहते हैं WBC। उसके अलावा ये हमारे पास क्या करते हैं, इन्फेक्शंस को फाइट करते हैं, मीन्स हमारी बॉडी में से बहुत सारे जो हैं क्या होते हैं, जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर होते हैं, वायरस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, तो उनको जो है वो जो इन्फेक्शन काज करते हैं तो उनसे फाइट करने का काम जो है वाइट ब्लड सेल्स का होता है। और वाइट ब्लड सेल्स को भी अलग से बहुत सारी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। वो जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हम इन चीज़ों को क्लियर करते जाएंगे। उसके बाद हमारे पास प्लेटिलेट्स हैं। प्लेटिलेट्स हमारे पास हेल्प्स इन क्लॉटिंग। अब आप जो बेसिक लर्नर्स हैं उनको हो सकता है कि डिफ़िकल्टी होगी, क्लॉटिंग क्या है। हमारे पास जो बॉडी में खून बहता है किसी चोट लगने के बाद, तो वो चोट लगती है और खून बहता है, फिर अचानक से खून वो जो है रुक भी जाता है। वो इसीलिए रुक जाता है ब्लड का बहना क्योंकि हमारी बॉडी में प्लेटिलेट्स मौजूद होते हैं हमारी ब्लड में। अगर प्लेटिलेट्स ना हों तो हमारी जो ब्लड है वो क्लॉट ना होगी और वो बहती रहेगी और वो हमारी बॉडी के लिए क्या होता है, बहुत ही डेंजरस होता है। इसीलिए प्लेटिलेट्स जो हैं ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। उसके अलावा लिवर, लिवर के सेल्स को हमने क्या नाम दिया है, हेपेटोसाइट्स। ये लिवर के सेल्स होते हैं। और उसके अलावा अगर हम इसके फंक्शन की बात करें तो ये डिटॉक्सीफाई करता है। लिवर मीन्स डिटॉक्सिफिकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। अब डिटॉक्सिफिकेशन क्या है, हमारी बॉडी में जो अल्कोहल्स वगैरह होते हैं, ड्रग्स वगैरह होते हैं, उनकी बॉडी में, हमारी बॉडी में उनका असर जो होता है, उस असर को ख़त्म करने का काम कौन करता है, लिवर करता है, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। उसके अलावा बाइल जो है एक सीक्रेशन है जिसको ये क्या करता है, प्रोड्यूस करता है लिवर। उसके अलावा स्टोर एनर्जी, एनर्जी को स्टोर करने का काम भी लिवर करता है।
उसके अलावा आप सबको पता है ना कि हमारे पास जो ग्लाइकोजन है, ठीक है ना, वो एनिमल्स का स्टोर्ड फूड होता है। जैसे स्टार्च जो है किसका है, प्लांट्स का है। एनिमल्स का स्टोर्ड फूड है ग्लाइकोजन, और वो ग्लाइकोजन स्टोर करने का काम जो है कौन करता है, लिवर करता है। इसीलिए इसका ये भी फंक्शन है कि ये एनर्जी को स्टोर करता है लिवर। उसके अलावा यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ ग्लाइकोजन। उसके अलावा हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स होती हैं, आपको पता है कि उसके जो सेल्स होते हैं उसको हमने क्या नाम दिया है, मसल फाइबर्स, या हम उसको स्केलेटल मसल सेल्स भी कहते हैं। उसका काम ये होता है कि वो हेल्प्स इन मूवमेंट। आपकी बॉडी में जो मूवमेंट होती है, आप जो मूव करते हैं, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली इम्पॉसिबल विदाउट दीज मसल्स। मसल्स की हेल्प से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं। अगर हमारी बॉडी में मसल्स ना हो तो हमारी बॉडी में जो बोन्स हैं, जो स्केलेटल सिस्टम है, वो विदाउट दिस मसल्स कांट हेल्प इन दी मूवमेंट। सो इसीलिए जो मूवमेंट का काम है वो हमारी बॉडी में मसल्स करवाती हैं। उसके अलावा किडनी के अगर हम सेल्स की बात करें तो नेफ्रॉन जो है इसका फंक्शनल यूनिट है। नेफ्रॉन्स जो हैं मिलके क्या बनाते हैं, किडनी बनाते हैं। और किडनी का जो फंक्शन है, सबसे पहले तो वो ब्लड को क्या करता है, फ़िल्टर करता है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होती है उसको साफ़ करने का काम किडनी करती है। अक्सर आपने नोटिस किया होगा कि जिनकी किडनी काम नहीं करती है तो वो अक्सर जो है उनकी डायलिसिस करवाई जाती है, और आर्टिफिशियल उसको हमने डायलिसिस मशीन को हमने जो है आर्टिफिशियल किडनी का नाम दिया है। और वो जो है ब्लड साफ़ करवाने में हेल्प करती है और ब्लड को फ़िल्टर करने में हेल्प करती है। इसीलिए जिनकी किडनी ख़राब हो जाती है, या तो उनको किडनी डोनेट की जाती है, या तो उनको किडनी ट्रांसप्लांटेशन करवाई जाती है, या तो फिर उनकी जो है ब्लड को किसकी मदद से साफ़ किया जाता है, डायलिसिस की मदद से, जो कि एक प्रोसेस है। और जो कौन सी मशीन करवाती है, डायलिसिस मशीन। उसके अलावा हमारे पास जो किडनी का दूसरा फंक्शन है वो क्या है कि यूरिन की प्रोडक्शन, यूरिन जो प्रोड्यूस होता है बॉडी में, उसका भी जो उसकी वो भी किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द किडनी। तो ये दोनों जो हैं किडनी के फंक्शंस हैं, एक तो ब्लड को फ़िल्टर करना और दूसरा जो है मेक यूरिन की प्रोडक्शन करना। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा फॉर द बेसिक लर्नर्स who are new in the biology. So kindly keep supporting me and don't forget to subscribe my channel. And if you need a specific topic to teach, so you can frequently ask me. Inshallah I will make the lecture on that topic accordingly as per your instructions and desire. Thank you so much.